जयपुर में हो रहे रियल कबड्डी लीग का उत्साह तो देखते ही बन रहा है। हमारे बीच में इस रियल कबड्डी लीग की जो ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, उसकी वाइस प्रेसिडेंट जसनप्रीत कौर, जो ये समझ सकते हैं कि इस कंपनी की बैकबोन के रूप में है, पूरे मैनेजमेंट को बहुत अपने एनर्जेटिक और विजनरी तरीके से मैनेज करती है। जसनप्रीत, बहुत सारी बधाई एक ग्रेट और सक्सेस इवेंट के लिए। थैंक यू सो मच। किस तरीके का प्लान डायग्राम तैयार हुआ, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका इवेंट हो रहा, बल्कि उससे भी बढ़कर हो रहा है, तो क्या प्लान किया था और कहाँ तक पहुँच रहा है? प्लानिंग बहुत ही लंबी चली थी क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोगों ने दूसरा सीज़न प्लान किया था, लेकिन हम कोविड के टाइम पे कर नहीं पाए। तो ये मान लो कि 2-3 साल हमने सिर्फ प्लानिंग ही की है। 2-3 साल के बाद आज हम फाइनली इस चीज़ को धरातल पे लेके आ पाए हैं और जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। ऑडियंस का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट एवरी डे हाउसफुल होता है थे पूरा टाइम। हम लोग मैचेस जो हैं वो दिन ब दिन इतने इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, इतने टफ होता जा रहा है लोगों के लिए सेमीफाइनल्स तक पहुंचना। टीमें इतनी स्ट्रांग हैं, फिर भी सेमीफाइनल तक पहुंचने की जो होड़ है वो हर दिन लगी रहती है और कोई ना कोई वो जो शिद्दत है ना जो टीम्स की, वो बरकरार है और डेफिनेटली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट आप संभाल रही है, जो जनरली अपन प्रो कबड्डी में या IPL में देखने को मिल रहे हैं, उस तरीके का ग्लैमरस, उस तरीके का एक तरह से इसका पूरा साज सज्जा की गई है। पूरी ग्लैमरस की दुनिया यहाँ पर नज़र आ रही है। हर पार्ट बड़े सिस्टम से और टाइमली हो रहा है। तो ये जो मेहनत है, कितने लोगों की और किस तरीके की मेहनत है? दैट्स ट्रू, बहुत लोगों की मेहनत लगी है इस चीज़ को करने में। मतलब एक एक चीज़ जो है, क्योंकि ये मैचेस जो हैं वो लाइव हैं जियो टीवी पे, स्पोर्ट्स टाइगर पे, दफ़ा न्यूज़ पे, हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पे। तो मतलब उन चीज़ों को लाइव कर पाना वाकई में बहुत टफ़ है। जब हमने फर्स्ट सीज़न किया था तो हमने सिर्फ एक ग्राउंड में इसे करवाया था, लेकिन अब जब सेकेंड सीज़न है, हम लोग टीवी पे लाइव हैं, ऑफिशियल चैनल्स पे लाइव हैं, तो हर एक टीम चाहिए होती है हर एक चीज़ को करने के लिए। ग्राउंड स्टाफ टीम चाहिए होती है, टीम मैनेजर्स चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मिलके एक आउटपुट निकला है, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है इसे बनाने में। इसी वजह से हम इसे सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये टीम नहीं हो तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं हो पाए। टीम वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बस उसी की वजह से हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कैसा स्थान देखती है और कहाँ तक आगे ले जाने का विज़न रखती है? वेल, आई विल से कि फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट और हम लोगों का जो विज़न है वो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि बहुत बहुत लॉन्ग टर्म है और आगे हम लोग जो है इसको और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। सिर्फ कबड्डी में ही नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी हम धीरे धीरे उतरेंगे और हर एक बच्चे को प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ऊंचे स्तर तक इसे ले जाने की कोशिश रहेगी। इवेंट प्लान करना, टीम बनाना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, लेकिन बाज़ार से स्पॉन्सरशिप लाना, इन्वेस्टर्स पर ट्रस्ट जमाना, वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसको कैसे? आपने मतलब दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात कह दी। सही बोल रहे हो बिल्कुल कि हाँ, एक इवेंट करवाना, मैनेजमेंट टीम लाना सब कुछ आसान है, लेकिन स्पॉन्सर्स तक जाना, उन तक अपनी बात कह पाना कि हाँ इतने बड़े लेवल का इवेंट, ट्रस्ट लेना, ट्रस्ट एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है ना। हर साल हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, हर साल एक नया प्लेटफॉर्म तैयार होगा, उसी प्लेटफॉर्म पे हज़ारों बच्चे आएंगे और उसके लिए आपको स्पॉन्सर्स चाहिए। तो स्पॉन्सर्स के लिए ट्रस्ट बस ऐसे ही बना सकते हो कि हाँ, एक सक्सेसफुल इवेंट जब होता है वो हज़ारों लोगों तक पहुंचता है तो डेफिनेटली आगे जाके जो स्पॉन्सर्स का ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। और इस बार जब इतना सक्सेसफुल इवेंट हो रहा है, लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं कि किस लेवल का इवेंट है, तो ऑडियंस इज़ एवरीथिंग। जब वो लोग जो यहाँ आए हैं और वो लोग जो उन्होंने सोशल मीडिया चैनल्स पे, अखबारों में देखा है, जब वो ये कहेंगे कि हाँ ये एक अच्छा इवेंट था, एक सक्सेसफुल इवेंट था, तो स्पॉन्सर्स भी उस चीज़ से मना नहीं कर सकते, वो भी डेफिनेटली अगली बार साथ जुड़ना चाहेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जो प्लेयर्स के लिए, कॉमन मैन जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आना चाहता है एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्पॉन्सर, और जो खिलाड़ी जो देख रहे हैं दर्शकों के रूप में, वो भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे इवेंट से जुड़े, तो उन खिलाड़ियों का कैसा भविष्य देखते हैं? खिलाड़ियों का भविष्य भी मैं बहुत ही क्लियर देख सकती हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल पे देख सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब तक सिर्फ कुछ ही तरीके की लीग्स हो रही थी,
कुछ लिमिटेड लीग्स थी, आईपीएल हो गया, प्रो कबड्डी हो गया, ये इस बड़े लेवल की लीग्स थी। लेकिन अब क्या है कि जब सेमी प्लेटफॉर्म्स आना चालू हो गए, जब हर एक स्टेट में लीग्स होने लग गई, चाहे वो कबड्डी की हो, चाहे वो कराटे की हो, या अलग अलग किसी भी गेम की हो, जब इस तरीके के सेमी प्लेटफॉर्म्स बनने चालू हो गए हैं तो इसका मतलब हज़ारों नए प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मिलना चालू हो गए, और वही प्लेयर्स हैं जो आगे जाके और एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखो प्लेयर्स बहुत हैं, प्लेयर्स की गिनती लाखों में है, लेकिन इनटेक जो है वो आज भी कम है। आज भी सिर्फ बड़े लेवल पे अगर हम देखते हैं तो वहीं लीग्स हो रही हैं। तो इसलिए इस तरीके के सेमी प्लेटफॉर्म्स अब बनने चालू हो गए हैं, ना कि सिर्फ प्लेयर्स का बल्कि स्पॉन्सर्स का रुझान भी धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ आ रहा है। तो इसी रुझान की वजह से जो है और प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म्स मिलता रहेगा। तो जैसे हम कर रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि अभी तो हम लोग स्टेट्स तक हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टूर्नामेंट्स होने लगेंगे, लीग्स होने लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली जो स्पोर्ट्स का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा और लाखों प्लेयर्स को मौका मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ग्रास रूट से लेकर नेशनल लेवल तक इनका बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म विजन है और ये सफल हो, ऐसे हमारी शुभकामनाएं।